हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 8 रूरल लाइवलीहुड ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन इन रूरल एरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे। रूरल लाइवलीहुड, रूरल का मतलब क्या होता है? जो गांव के लोग होते हैं। रूरल मतलब जो गांव का इलाका होता है। रूरल एरियाज़ मतलब जो गांव का इलाका होता है। रूरल लाइवलीहुड का मतलब क्या होगा? रूरल लाइवलीहुड का मतलब होगा वो ऑक्यूपेशन या वो काम जो कि गांव में रहने वाले लोग या ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने आजीविका के लिए, जीवन चलाने के लिए करते हैं। It was in the beginning of 20th century that महात्मा गांधी said the soul of India lives in its villages। ठीक है, अब 20th century की शुरुआत में, बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत में, महात्मा गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी जी के बारे में आप सभी जानते हैं। द सोल ऑफ इंडिया लिव इन इट्स विलेज, कि भारत की जो आत्मा है वो कहाँ रहती है? वो गाँव में रहती है, विलेज। यानी कि भारत को जो है किस नाम से जाना जाता है? भारत को जाना जाता है उसके सोल, उसके विलेजेस की वजह से। The Indian census of 2011 state that 68.84% of Indians live in 6,38,596 villages। जब 2011 का सेंसस हुआ था, सेंसस का मतलब होता है जनगणना, यानी कि काउंटिंग होना कि कितने लोग जो है भारत की पॉपुलेशन कितनी है, तो उसमें ये पता चला कि 68.84% इंडियंस, यानी कि टोटल जो इंडियंस की पॉपुलेशन है उसमें से 68.84% जो इंडियंस है वो कहाँ रहते हैं? 6,38,596 विलेजेस में रहते हैं। द पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज आर इन्वॉल्व्ड इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज दैट हेल्प देम अर्न देयर लाइवलीहुड टू मीट द नीड्स ऑफ फैमिलीज इन टर्म्स ऑफ फूड, शेल्टर एंड अदर सोशल रिक्वायरमेंट। अब जो लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं उनको अपने लाइवलीहुड के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं ताकि वो अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा कर सके। कौन सी ज़रूरत होती है? हर परिवार की फूड, शेल्टर या और जो सामाजिक रिक्वायरमेंट्स होती है उन ज़रूरतों को पूरा कर सके। On the basis of the nature of work done by the people, occupation can be classified in 3 categories। अब हम ऑक्यूपेशंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि लोग जिस तरह के काम करते हैं उस अकॉर्डिंग हम ऑक्यूपेशन को ही 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो होती है वो किसकी होती है? प्राइमरी ऑक्यूपेशन। किसकी कैटेगरी होती है? वो होती है प्राइमरी ऑक्यूपेशन। That is those job related to land such as agriculture and related activities like animal husbandry। ऐसी जॉब्स जो कि ज़मीन से जुड़ी होती हैं, जैसे कि फार्मिंग है या फार्मिंग से जुड़े हुए और काम है जो कि अगर हम इनको दूसरे शब्दों में कहें, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, जब हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं या फिश पकड़ते हैं, फिशिंग करते हैं या जानवरों को पालते हैं, तो वो सब चीज़ें जो है वो कौन सा ऑक्यूपेशन में आती हैं? वो सब चीज़ें आती हैं प्राइमरी ऑक्यूपेशन में। सेकेंडरी, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट ऑक्यूपेशन इज सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। दोज जॉब इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सच एज इंडस्ट्री। अब एक एग्जांपल से समझाती हूँ मैं आपको कि मान लीजिए कि एग्रीकल्चर से गेहूँ हमें प्रोड्यूस हुए, वीट जिसे कहते हैं। अब वीट को जो है हम वीट डायरेक्टली नहीं यूज़ करते, मोस्टली हम उसको जो है आटा यूज़ करते हैं, वीट फ्लावर यूज़ करते हैं रोटी वगैरह, चपाती वगैरह बनाने के लिए, तो हम उसको पिसवाते हैं। ठीक है, जब गेहूँ को कन्वर्ट किया जाता है, चेंज किया जाता है दूसरे फॉर्म में, यानी कि जब उससे आटा बनाया जाता है जो कि कहाँ होता है? इंडस्ट्रीज़ में होता है, तो उस तरह की जो ऑक्यूपेशन होते हैं वो किस में आते हैं? सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में आते हैं। थर्ड आता है टर्शरी ऑक्यूपेशन। दैट इज़ दोज जॉब दैट प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। टर्शरी ऑक्यूपेशन में क्या होता है कि इसमें किसी भी तरह का कोई प्रोडक्शन नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया प्राइमरी ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है तो उसमें कुछ प्रोडक्शन ज़रूर होता है। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में भी कुछ ना कुछ प्रोडक्शन ज़रूर होता है, लेकिन टर्शरी ऑक्यूपेशन में किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होता, बल्कि ये आपको
सर्विस प्रोवाइड करती है। दे सर्विस गिविंग जो है अपॉर्चुनिटी ऑक्यूपेशन होते हैं। जैसे कि आप बैंक में जाते हैं, तो आप बैंक में जाते हैं तो कुछ प्रोड्यूस थोड़ी होता है, बैंक में हम जाते हैं तो हम वहाँ पे बैंक की सर्विस लेते हैं। आप एटीएम बूथ से पैसे निकालते हैं तो वहाँ पे आप एटीएम की सर्विस ले रहे हैं। आप ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं तो उसकी सर्विस लेते हैं। कम्युनिकेशन आप उसकी सर्विस लेते हैं। तो यहाँ पर ट्रेशरी ऑक्यूपेशन वह ऑक्यूपेशन होता है जिसमें किसी भी तरह का कोई प्रोडक्शन नहीं होता, बल्कि वो आपको सर्विस प्रोवाइड करती हैं।